हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्त, यदि आपके भी मोबाइल में चार्जिंग से रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। लाइक स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम है या फिर मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा है। यदि आप किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है या फिर चार्ज तो हो रहा है बट स्लो चार्ज, काफ़ी स्लो चार्ज हो रहा है, यानी पहले 25 से 30 मिनट 1 घंटे मोबाइल फुल चार्ज हो जाता था, आप 5-5 6-6 घंटे लगा के रखते हैं तब भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो यह तो पहली कंडीशन ये है कि आपका मोबाइल जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं जैसे इसमें जैक में, तो दोस्त ये मोबाइल चार्ज ही नहीं होता है, यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा, चार्जिंग ही नहीं ले रहा है। तो कैसे फिक्स करना है। फ़ोन दोस्त चार्ज तो होने लग गया है बट काफ़ी स्लो चार्ज हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि अभी 45% है, ये 4 घंटे बाद 100% हो रहा है, नहीं बहुत स्लो चार्ज हो रहा है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। चार्जिंग दिखा तो रहा है दोस्त, यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम है कि चार्जिंग दिखा तो रहा है, चार्ज हो रहा है बट ये बढ़ नहीं रहा है। बढ़ता है तो अचानक से बढ़ जाता है 100% और जैसे चार्जिंग से निकालते हैं तो ये घट जा रहा है। तो दोस्त ये तीसरा कंडीशन है, तो इसे कैसे फिक्स करना है। चौथा कंडीशन दोस्त है, जब आप इसको केबल को जैसे यहाँ पर लगाते हो मोबाइल को, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, अब इसको हम मोड़ते हैं, हिलाते डुलाते हैं, इस तरह से हिला डुला कर मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। एक्चुअल में आपके मोबाइल में ये किसकी प्रॉब्लम है, ये चार्जिंग पोर्ट की प्रॉब्लम है या चार्जिंग पिन की प्रॉब्लम है या एडाप्टर की प्रॉब्लम है, यदि इनमें से तीनों में से किसी की प्रॉब्लम है, किसी की भी प्रॉब्लम है तो कैसे फिक्स करना है। कैसे आप पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ ख़राब है, आपको किस चीज़ को चेंज करना है या फिर इन चीज़ को अगर चेंज नहीं करना तो कैसे सही करना है। इस चीज़ को आप आज की इस वीडियो में क्लियर जानने को मिलेगा, तो आपको इस चार्जिंग से रिगार्डिंग सारी चीज़ पता चल जाएंगी। तो दोस्त यहाँ पे चार्जिंग से रिगार्डिंग आपके सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे इनको सॉल्व करना है। बट दोस्त अगर बैटरी का इशू है तो उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि यदि आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है या फिर स्लो चार्ज हो रहा है या फिर बढ़ ही नहीं रहा है या फिर दोस्त बढ़ रहा है तो अचानक से बढ़ रहा है, अचानक से घट रहा है जैसे निकालते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। या फिर आप चार्जिंग पोर्ट को मोड़ मोड़ के चार्ज कर रहे हो तो किस वजह से है और इसको कैसे सही करना है। सबसे पहली बात तो आपका फ़ोन यदि चार्ज नहीं हो रहा है, यानी आप इसको भी लगाए, आपने चार्जिंग इस पिन को इंसर्ट किया पोर्ट में तो ये दोस्त आपका चार्ज ही नहीं लिया, तो इसका क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्त ये होता क्या है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कितना रस्ट जमा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए कितना रस्ट जमा है, इसके अंदर काफ़ी रस्ट जमा है। तो इसको साफ़ कैसे करना है। जो प्राथमिक उपचार आप घर में कर सकते हैं, जो आप जिस तरह सही कर सकते हैं, पहले इस चीज़ को जानेंगे, उसके बाद हम फिर बाद की बात है कि आप रिपेयरिंग सेंटर में जाएंगे, बाद में कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, ये सब बाद की बात है। पहले आप घर में कैसे सही कर सकते हैं इस चीज़ को हम सारे तरीकों को जानेंगे। तो दोस्त घर में साफ़ करने के लिए दोस्त क्या करना है, इसको करना तो साफ़ ही है बट साफ़ कैसे करना है, इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है। इसको साफ़ करने के लिए आप देख सकते हैं ये जैसे ब्रश है, इस ब्रश को लेंगे और इसको ब्रश को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, इस चार्जिंग पिन को इस यहाँ पर साफ़ करेंगे। और ये ब्रश को सिंपल ऐसे मत डाल दीजिएगा, ऐसे ही ब्रश को मत डालिएगा, इसमें थिनर लगाइएगा या लिक्विड पेट्रोल लीजिएगा, इसको उसमें डुबो कर और इसको झिटक दीजिएगा थोड़ा सा, ये भी नॉर्मल बच्चे, तब इसके अंदर डालकर कम से कम 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यू इस तरह से इसका रस्ट निकालेंगे, ठीक ना। इसको इस तरह से डाउन साइड करके इस तरह से रस्ट निकालेंगे। अब दोस्त इस तरह से रस्ट निकालने के बाद इसके अंदर के जो ये है इसको फूंक मार के साफ़ करेंगे या फिर एयर प्रेशर यदि आपके घर में है तो आप उसे मारेंगे यहाँ पर, तो इससे इसका सारा रस्ट साफ़ हो जाएगा। अब इससे होता क्या है दोस्त, इसके अपर साइड में भी दोस्त इसी तरह सेम प्रॉब्लम होती है कि अपर साइड में भी आपका जो है रस्ट लगा होता है, जो कि यहाँ पर चार्जिंग जो पोर्ट है दोस्त आपके, इसका चार्जिंग पोर्ट है, इसमें जाकर बार बार रस्ट क्रिएट करता है। इसकी वजह से आपके चार्जिंग पोर्ट में भी रस्ट क्रिएट होता है, यानी रस्ट जमा हो जाता है। तो करना क्या है कि अब आपको जो है इसके चार्जिंग पोर्ट को भी देख सकते हैं यहाँ पर, अभी ये क्लियर नहीं ले रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि चार्जिंग पोर्ट में भी आपको जो है इसको साफ़ करना है, ब्रश डालना है यहाँ पे इस तरह से और इसको नीचे साइड करके इस तरह से ब्रश इस पर भी मारना है, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक उपचार है, ये तो कोई भी कर सकता है घर में, आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसे कोई भी कर सकता है, आप बहुत आसानी से घर में कर सकते हैं क्योंकि ये साफ़ सफाई का काम है दोस्त, तो ये क्लीनिंग का काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं घर में। लेकिन दोस्त अब होता क्या है कि अगर आपका यहाँ पे चार्जिंग नहीं ले रहा है, तो हमने जैसे देखा कि इसको साफ़ कर लिया, अब इसके बाद हमने इसको लगाया फिर भी चार्जिंग नहीं ले रहा है, तो अब क्या करना है। तो दोस्त सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो आपका एडाप्टर है और इसका भी हम निकालेंगे, इस चार्जर को निकाल देंगे कंप्लीट। आप अपने घर में दूसरा चार्जर, अगर इस फ़ोन का C पॉइंट का कोई दूसरा चार्जर लगाएंगे, अगर चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने दोनों को साफ़ तो कर लिया है, तो ये सही है, हमारा मोबाइल का ही सही है। बट दोस्त इससे अब इन दोनों में प्रॉब्लम किसी एक में हो सकती है। तो किस में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए दोस्त आप पहले केबल तो निकाल देंगे, क्योंकि केबल में ही प्रॉब्लम ज़्यादातर 95% केबल में ही प्रॉब्लम होती है। तो केबल निकाल देंगे, इसको रखेंगे, इस पर दूसरी केबल लगाएंगे, क्योंकि दोस्त आपका मोबाइल दूसरे केबल से चार्ज हो रहा है, ठीक है।
तो दोस्त यहाँ पर दूसरा केबल लगाएंगे और दूसरा केबल लगाकर फिर मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे। अब दोस्त यहाँ पर होता क्या है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि आपका मोबाइल अब चार्ज तो होने लग गया, मान लीजिए चार्ज होने लगा है, बट बहुत फास्ट चार्ज हो रहा है, फिर चार्जिंग बढ़ा नहीं रहा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो किस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसे कैसे फिक्स करना है। तो दोस्त जैसे कि मैं बोला कि अगर चार्जिंग बढ़ा नहीं रहा है और यहाँ पर चार्जिंग शो करने लग गया है, तो दोस्त अब आपका प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, यानी कि अब आपका यहाँ पे जो ये एडाप्टर है या फिर दोस्त आपका ये पॉइंटर है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका प्रॉब्लम है दोस्त यहाँ पर, इसमें रस्ट भी नहीं है। अब रस्ट भी नहीं है तो इसके चार्जिंग पॉइंट यानी चार्जिंग पिन पे प्रॉब्लम है दोस्त। चार्जिंग पिन को अब आपको क्या करना है, इसी को आपको चेंज कराना पड़ेगा। यानी चार्जिंग पिन जो आपकी दिख रही है, जो चार्जिंग पिन है, चार्जिंग पॉइंट है, जैक है, इसी को चेंज कराना पड़ेगा। तो ये चेंज कराने के लिए दोस्त आपको तो जाना पड़ेगा मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। आप घर में तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक बात की आपको सावधानी रखनी है चेंज कराते टाइम, जिस बात का सावधानी रखनी है, क्योंकि दोस्त अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक चार्जिंग बढ़ रहा है, घट रहा है या फिर बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये चार्जिंग पोर्ट की ही प्रॉब्लम होती है। अगर आपका ये भी सही है, इससे करंट जा रहा है, इससे भी करंट, आपका एडाप्टर भी सही है, तो दोस्तों फिर आपका जो है यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट ही सही नहीं है। तो इसको चेंज कराने के लिए दोस्त आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्या प्रिवेंशन रखनी, क्या सावधानी रखनी है। अब आप देखेंगे कि आप वहाँ पर ऐसे रिपेयरिंग सेंटर में जाकर एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह 3 जगह जाइए, तो प्राइस का डिफरेंस पहले पता करिए कि कहाँ पर सही मतलब बन रहा है। दूसरा नंबर, अगर आप ये देखेंगे कि कौन मोबाइल का जो ओरिजिनल हमारा जो चार्जिंग पत्ता होता है, इसके अंदर चार्जिंग पत्ता होता है, जहाँ पर हम इस पर इंसर्ट कर रहे हैं तो बैटरी हमारी चार्ज होती है, जो चार्जिंग पत्ता ओरिजिनल जो आपके मोबाइल में लग गया है, तो उसे ही कौन ठीक करके दे रहा है। क्योंकि लोकल लगवाओगे दोस्तों, आपको इन फ्यूचर आपको मोबाइल नेटवर्क और साउंड की क्वालिटी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लो क्वालिटी देखने को मिलेगी। फिर आप बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी, आप मोबाइल चेंज करने तक नंबर आ जाएगा। तो आप ये काम करो कि जो भी मतलब मैकेनिक की जो भी रिपेयरिंग इंजीनियर है, देखो कि वो कौन सा है जो व्यक्ति इसको ठीक करके दे रहा है, चार्जिंग पत्ता को ही ठीक करके दे रहा है। यानी कि इस मोबाइल का जो चार्जिंग पत्ता है, यानी कि इसका जो कंपनी से लग के आया है इसके अंदर, तो उसी को कौन ठीक करके दे रहा है। जो उसको ठीक करके दे रहा है उसी के यहाँ आप रिपेयर करवाओगे, चाहे वो 10 रुपये 50 रुपये अधिक ले ले, उसी को दोगे। क्योंकि दोस्त इससे आपको मोबाइल नेटवर्क, साउंड क्वालिटी, बहुत सारे परफॉर्मेंस आपके मोबाइल की इन्हेंस रहेगी, वही रहेगी सेम टू सेम जैसे मोबाइल था। आपका मोबाइल लोकल लगवा दोगे यार तो आप बहुत ज़्यादा मतलब रोना हो जाएगा, मोबाइल चेंज करने तक नौबत आ जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप मोबाइल का ये जो चार्जिंग पत्ता चेंज कराइए, तो यही मोबाइल को आप रिपेयर कराइए, ना कि आप लोकल लगवाइए। लगवाएंगे तो ओरिजिनल क्वालिटी यानी इसी कंपनी का लगवाएंगे। वैसे मिलता बहुत कम है, लोग लगाते बहुत कम है। आप पता लगा लोगे, आप खुद खड़े होकर लगवाओगे, या फिर आपको ऐसा कोई दुकान पता है, ट्रस्टेड दुकान पता, तो वहीं पर जाकर आप ये काम करवाइए। अदरवाइज आप सर्विस सेंटर में जाइए, आपको 100% सही सोल्यूशन मिल जाएगा और सही तरीके से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्त आपका जो है पता चल जाएगा कंप्लीट कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अगर चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग पिन यानी कि जैक चेंज कराने के बाद इसको आप इसको केबल चेंज कर देते हो, अडाप्टर चेंज कर देते हो, या मतलब जिसमें भी प्रॉब्लम है अडाप्टर या केबल में, तो दोस्त आप इनको चेंज कर देते हो, पिन चेंज कर देते हो। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो ख़राब है उसे चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा सही प्रॉब्लम, दोस्त इसका मतलब है कि आपके इस पर लिक्विड चला गया है, या फिर दोस्त किसी भी रीजन से मतलब कैपेसिटर या फिर कैपेसिटर जो भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं चार्जिंग पत्ता में, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्त अब फिर से जाकर उसे आप दिखा सकते हो मैकेनिक को, वही ठीक कर पाएगा, या फिर वो दूसरा ही लगाकर आपको देगा, तभी ये सही होगा। दोस्त इसके अलावा आप मोबाइल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जिसके थ्रू आप इस चार्जिंग पॉइंट को सही कर पाओ। अगर बैटरी की प्रॉब्लम है दोस्त, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक बढ़ा देगा, घटा देगा, तो ये बैटरी की प्रॉब्लम की वजह से होता है। ये ऑटोमेटिक बढ़ जाना, घट जाना, ये बैटरी फुल आई है तो बैटरी चेंज कराना पड़ेगा। तो बैटरी की भी प्रॉब्लम आप साथ में दिखा सकते हैं, बैटरी की तो प्रॉब्लम नहीं है। और अगर चार्ज नहीं हो रहा दोस्त, तो फिर तो आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। इसको साफ़ करिए और दोस्त इस चार्जिंग केबल को चेंज करिए, एडाप्टर में दूसरा चार्जिंग केबल लगाइए। और दोस्त अगर एडाप्टर या चार्जिंग केबल को दूसरे एडाप्टर में लगा कर देखिए कि दूसरे एडाप्टर से क्या आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो फिर इसे पता चल जाएगा कि एडाप्टर में प्रॉब्लम है कि चार्जिंग केबल में प्रॉब्लम है। यानी कि आप चार्जिंग केबल को दूसरे एडाप्टर में लगाएंगे जैसे ही, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन अगर चार्ज होने लग गया है, तो दोस्तों इससे पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन के एडाप्टर मतलब चार्जिंग के एडाप्टर में प्रॉब्लम, इस एडाप्टर में प्रॉब्लम है। एडाप्टर चेंज कर दीजिए, केबल रहने दीजिए। अगर केबल में प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाएगा कि केबल में प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्त आप दूसरी केबल लगाकर अपने एडाप्टर में देखेंगे और अगर चार्ज कर रहा है आपको फ़ोन को, तो दोस्त इससे पता चल जाएगा कि आपके केबल में प्रॉब्लम है। और दोस्त अगर घुमा के लगा रहे हो इधर उधर, तो 100% आपके चार्जिंग केबल में ही प्रॉब्लम है, 100%। और ये अगर ऐसा करते हो आप बार बार, तो इससे आपका ये जो पोर्ट है ये भी ख़राब हो जाएगा, तो फिर दोनों को चेंज कराना पड़ेगा। तो दोनों ख़राब हो जाएंगे तो दोनों को ही चेंज कराना पड़ेगा फिर। तो इस तरह से आप इसको बच सकते हो। आप जाकर आप किसी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में आप जाइए, अगर चार्जिंग
का ये पोर्ट ख़राब है, जैक ख़राब है, और जैसे मैंने बताया जो तरीके बताए उस तरीके से करवाएंगे तो बिल्कुल 100% सही सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।